आपका प्रश्न है कि क्या हर मनुष्य के जीवन का एक ध्येय है, और अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो हम क्यों नहीं खोज पाते या जान पाते। एक व्यक्ति था, ये हमने शायद सुनाई हुई है कथा, पर अ, उसका एक मित्र उसके घर आता है। क्या देखता है, इस व्यक्ति के पास दो तोते हैं, पिंजरे में हैं पर बहुत खुश हैं। सारा समय जब वो मित्र घर पे था, ये जो तोते हैं सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम सिया राम जय राम जय जय राम कर रहे हैं। चाय पीते पीते मित्र जो है किसी सोच में पड़ जाता है, आंखें नीची करके बैठ जाता है। ये व्यक्ति उसको कहता है, क्या हुआ दोस्त? उसने कहा, यार तुम्हारे तोते तो बहुत इनक्रेडिबल हैं, अद्भुत हैं। मेरे घर में भी एक तोती है, वो सारा दिन गाली देती है। मैं बड़ा परेशान हूं। मेहमान आए, कोई भी आए, दूध वाला आए, वो गाली देना शुरू कर देती है। तो उसने कहा, अरे तोते तो एक दूसरे का जो है व्यवहार देखकर सीखते हैं, तो तुम अपनी जो तोती है मेरे तोतों के पास छोड़ दो, 4-5 दिन में वो भी भजन कीर्तन सीख जाएगी, बढ़िया। उसने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है ये। तो वो ले आता है अपनी तोती को, और दोनों तोते लगे हुए हैं, सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। इतने में एक तोता चुप हो जाता है उस तोती को देखकर, और दूसरा लगा रहता है, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जो चुप होता है, एक आधा मिनट सुनने के बाद उस दूसरे तोते को बोलता है, अभी चुप कर, अब जिसके लिए भजन कर रहे थे वो आ गई है। अब हमें गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। तो मार्क ट्वेन ने कहा था कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक, जिस दिन वो पैदा होता है। दूसरा, जिस दिन उसको पता चले क्यों। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय है अपने ध्येय को खोजना। और वो कोई शायद एक ऐसा दिन नहीं होता, ऐसा क्षण नहीं है जब आपको पता चले कि अब मेरे जीवन का यही ध्येय है, क्योंकि वो बदल सकता है और बदलना चाहिए भी। यदि जीवन के ध्येय का विस्तार नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं बदल नहीं रहा, तो आप अपने जीवन को सच्चाई से नहीं जी रहे हैं उस समय। सो हर जो सोल है उसकी डेस्टिनी तो एक ही है। सबका अंतिम जो लक्ष्य है वो तो एक ही है, वह आत्मा का परमात्मा में मिलन। वो होकर ही रहेगा, बिंदु सिंधु में चला ही जाएगा किसी ना किसी ढंग से। परंतु जो ध्येय है वो सबका व्यक्तिगत होता है। मूल उसका यही है कि जो आपको क्षमता दी गई है उसको व्यक्ति पूरी तरह लगाकर, उसका निवेश कर अपने जीवन को और अपने समाज को साकार कर सके। उससे ज्यादा शांति देने वाला ध्येय नहीं मिल सकता किसी को। और क्यों नहीं कुछ मनुष्य खोज पाते इस प्रश्न को करना कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? वो व्यक्ति तभी करता है या तो बहुत दुख में है, या जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुका है और सोचता है कि अब भी मैं खुश नहीं हूं, क्या बात हो गई। या तो जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है या परिश्रम किए जा रहा है परंतु उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तब वो ऐसा प्रश्न करता है कि मैं कर क्या रहा हूं यहां पर। या तब वो करता है कि वो सब कुछ कर चुका है, हर चीज पे ठीक लग चुका है, अच्छी डिग्री, अच्छी फैमिली, अच्छा घर बार, अच्छी वेल्थ, बैंक बैलेंस, ठीक 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 ठीक, पर वो फिर भी खाली महसूस करता है अंदर से। तो उसको लगता है कि मैं यहां पर क्यों आया। श्रीला प्रभुपाद के एक शिष्य हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बुक लिखी है, कुछ
मुझे 10 साल पहले शायद मैंने पढ़ी थी। व्हाट्स द डिफिकल्टी, द बुक्स नेम इज व्हाट्स द डिफिकल्टी। और उसमें एक वो जर्मन व्यक्ति था पहले, श्रीला प्रभुपाद से वो जब सबसे पहली बार मिला तो उन्होंने उस भक्त ने पूछा श्रीला प्रभुपाद से कि मैं जीवन में इतना दुखी क्यों हूं। श्रीला प्रभुपाद सेड, बिकॉज यू आर अ rascal and you are suffering the karma you did from your past life. तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण तुम सफल अभी ये दुख में हो। वो जो व्यक्ति था बहुत खुश हो गया, शांत हो गया। उसने कहा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो व्हाट्स द डिफिकल्टी बुक कैसे शुरू होती है, उसमें एक शिष्य है, शायद मेरा ख्याल वो इंडियन नहीं था, वेस्टर्न था। वो उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में वो 6 वर्ष या 12 वर्ष कुछ ऐसे रहा था। वो जब प्रणाम सबसे पहले करने बैठा, साष्टांग वो प्रणाम करे, दंडवत नहीं, तो जैसे ही वो करके उठा, उसके पिछले वाला व्यक्ति भी प्रणाम कर रहा था। अब वो उसके सर पर जा बैठता है। अब पिछले वाला व्यक्ति जोर से उठता है, वो घबरा जाता है। तो ये जो भक्त है जाके सीधा आगे गिरता है। आगे प्रभुपाद बैठे थे, तो उनके वहां के गिरते तो प्रभु कहते हैं व्हाट्स द डिफिकल्टी। तो उसके जीवन का वो मंत्र बन गया कि क्या क्या बड़ी बात है, व्हाट्स द डिफिकल्टी, किस बात को लेकर दुखी है, व्हाट्स द डिफिकल्टी। तो बुक का ही नाम यही है, व्हाट्स द डिफिकल्टी। पूरी किताब मैंने पढ़ी, काफी अच्छी है, उसमें उनके रोचक प्रसंग लिखे हैं उनके जीवन से। तो अपने आप से मनुष्य को प्रश्न करना होता है कि मैं यहां पर क्यों हूं। और ये प्रश्न व्यक्ति तभी करता है जब कहीं ना कहीं उसकी आत्मा एक खोज पर निकलने के लिए तैयार है। सबसे गहरी बात यह है इसमें। यह हो सकता है कि आप खोज करने के बाद वापिस आ जाओ और कहो कि कुछ नहीं पड़ा इसमें भी। हो सकता है ऐसा आपका तथ्य निकले, निष्कर्ष निकले, परंतु द वेरी फैक्ट कि आपने वो प्रश्न किया अपने आप से और वो प्रश्न आपको कचोट रहा है भीतर से, इसका अर्थ है कि आप अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए अब तैयार हैं। जब आपको यह प्रतीत हो जाता है कि सब कुछ इनकम्प्लीट है, कि भगवान का होना मेरे जीवन में या सत्य का होना मेरे जीवन में मेरे हर खाद्य पदार्थ में नमक की भांति है। सारे रस आ जाएं, सारे मसाले आ जाएं, परंतु यदि वो रसना नहीं है तो व्यंजन का स्वाद नहीं है।